अगर आप हमारे वेबसाइट से व्हाट्सएप के थ्रू या कॉल के थ्रू कोई भी प्रोडक्ट्स पीसी या फुल सेट या पीसी के कोई भी कंपोनेंट्स ऑर्डर करते हैं तो उसका रिटर्न पॉलिसी क्या है, रिटर्न पॉलिसी है भी कि नहीं है, कितने दिनों का रिटर्न पॉलिसी है, साथ ही रिटर्न होता है तो उसका टर्म्स कंडीशन क्या है, रिटर्न होने के बाद पेमेंट हमारे अकाउंट में कितने दिनों में क्रेडिट होता है, सारा चीज आज हम इस वीडियो में डिटेल में समझने वाले हैं। नमस्कार, मैं रवि, स्वागत है आपका हमारे चैनल एनसीएल कंप्यूटर में। बने रहे वीडियो में लास्ट तक। स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। हमारे वेबसाइट में रिटर्न पॉलिसी डिटेल में आपको देखने को मिल जाएगा, वहां से आप डायरेक्टली चेकआउट कर सकते हैं, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। बट फिर भी वीडियो में आपको डिटेल में समझा देता हूँ कब हम प्रोडक्ट्स को रिटर्न करते हैं, रिटर्न में कितना समय लगता है, रिटर्न होने के कितने दिन के बाद अमाउंट आपके अकाउंट में क्रेडिट होता है। अगर आप हमारे वेबसाइट से कॉल के थ्रू या व्हाट्सएप से कोई भी प्रोडक्ट पीसी या कोई कंपोनेंट्स परचेस करते हैं तो रिटर्न करने का जो क्राइटेरिया है वो ये है कि अगर आप डैमेज प्रोडक्ट रिसीव करते हैं, गलत प्रोडक्ट रिसीव करते हैं, यानी आपने जो ऑर्डर किया उसके जगह कोई और प्रोडक्ट आपको मिल गया, डिफेक्टिव प्रोडक्ट मिल गया, आपने जो प्रोडक्ट ऑर्डर किया वो उस प्रोडक्ट में कोई डिफेक्ट है, प्रॉपर्ली वर्क नहीं कर रहा, किसी भी तरह का कोई चैलेंज आ रहा है उस प्रोडक्ट में, तो ये सारे कंडीशंस होते हैं। अगर आपके प्रोडक्ट्स में इस तरह का प्रॉब्लम या चैलेंज आ रहा है, ये सारे कंडीशन फुलफिल हो रहे हैं, तो हम इस केस में प्रोडक्ट रिटर्न या रिप्लेस करते हैं। रिटर्न पॉलिसी हमारा 1 to 3 डेज रहता है, यानी कि आपका प्रोडक्ट जब डिलीवर होता है 1 से लेकर के 3 दिन के अंदर किसी भी तरह कोई चैलेंज आ रहा है तो आप रिटर्न क्लेम कर सकते हैं। कुछ एक्सेसरीज और कुछ पार्ट्स में 7 डेज रिटर्न पॉलिसी है, 7 दिनों तक आप उस प्रोडक्ट को रिटर्न कर सकते हैं। प्रोडक्ट रिटर्न होने के 7 से 10 दिनों के अंदर आपने जो भी अमाउंट पे किया है वो आपके अकाउंट में क्रेडिट कर दिए जाते हैं। किन केस में प्रोडक्ट रिटर्न नहीं होता? अगर आपने कोई प्रोडक्ट हमारे वेबसाइट से कॉल के थ्रू या व्हाट्सएप के थ्रू ऑर्डर किया है, आप लोकेशंस पे अवेलेबल नहीं है, आपके किसी रीजंस की वजह से प्रोडक्ट रिटर्न हो जाता है, आरटीओ हो जाता है, तो उस केसेस में प्रोडक्ट का डिलीवरी चार्ज आपको दोबारा पे करना पड़ता है। अगर रीअटेम्प्ट करना पड़ा एक बार 2 बार तो वो फ्री में हो जाता है, बट अगर वो प्रोडक्ट आरटीओ हो जाता है, वो प्रोडक्ट आपके लोकेशन पे पहुंच के हमारे लोकेशन पे दोबारा आ जाता है, आरटीओ हो जाता है, तो उसके बाद जो दोबारा डिलीवरी आपके लोकेशन पे होगा तो उसका डिलीवरी कॉस्ट आपको पे करना होता है, जो भी कॉस्ट उस प्रोडक्ट का होता है। अगर आप कस्टमाइज पीसी बिल्ड कराते हैं, असेंबल्ड पीसी बिल्ड कराते हैं, चाहे सीपीयू हो या कंप्लीट सेट, अगर आप 24 आवर के अंदर कोई भी रीजन हो आपका और ऑर्डर कैंसिल करना चाहते हैं तो 10% आपका टोटल प्रोडक्ट का जो अमाउंट होता है वो डिडक्ट करके आपको रिटर्न कर दिया जाता है। 10% इसलिए डिडक्ट किया जाता है कि आपने जो भी पीसी, जो भी कस्टमाइज पीसी बिल्ड करवाया है वो कस्टमाइज होता है, आपके नीड रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग पीसी बिल्ड होता है, तो वो प्रोसेस में चला जाता है। आपने जो भी ऑर्डर किया हुआ होता है वो प्रोसेस में चले जाने के बाद सारा प्रोसेस इंस्टॉल होता है, सारा सेटअप होता है, तो वो कंपोनेंट्स का बिलिंग हो जाता है, सील वगैरह ब्रेक हो जाते हैं, तो दोबारा सेल करने में हमें कई सारे चैलेंजेस होते हैं। इस वजह से 10% आपका ऑर्डर प्रोसेस करने के बाद ही डिडक्ट कर दिया जाता है। अगर आप 24 घंटे के अंदर ऑर्डर किया हुआ प्रोडक्ट को कैंसिल करते हैं तो 10% डिडक्ट होता है। अगर आप 24 आवर के बाद ऑर्डर कैंसिल करते हैं तो पूरे प्रोडक्ट का टोटल अमाउंट का 20% डिडक्ट किया जाता है। 20% इसलिए डिडक्ट किया जाता है कि पीसी बिल्ड रेडी हो चुका होता है, बिलिंग हो चुका होता है, सील ब्रेक करके टेस्टिंग वगैरह सारा कंप्लीट किया हुआ होता है। इसके बाद अगर किसी भी रीजन से आप ऑर्डर कैंसिल करना चाहते हैं तो आपके टोटल प्रोडक्ट का 20% डिडक्ट कर लिया जाता है, रेस्ट अमाउंट आपको रिटर्न कर दिया जाता है। तो ये हमारा रिटर्न पॉलिसी। ये सारा चीज आपको डिटेल में हमारे वेबसाइट पे देखने को मिल जाएंगे, वेबसाइट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा, वहां से चेकआउट कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ हमारा जो रिटर्न पॉलिसी है आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपके मन में अभी कोई डाउट है, कोई सवाल है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर पूछे, मैं आपके सारे सवालों का जवाब कमेंट में जरूर दूंगा। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नई टॉपिक के साथ।